सभी दोस्तों को जय श्री राम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं विषय गणित की आपकी जो इस नए सेशन 2024-25 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका आई है उसके हम यहाँ पर इस वीडियो में पार्ट 1 मछली उछली से लेकर पार्ट 5 क्या यह एक जैसा दिखता है, पांचों पार्टों के उत्तर हल आपको इस एक ही वीडियो में दी जाएंगे। तो आपको अब कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के शुरू कर लेते हैं। आपको सभी प्रश्नों के हल को वीडियो को देखकर अपने पुस्तिका में सोल्व करते जाना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं पार्ट 1 का नाम है मछली उछली। तो यहाँ पर देखिए इस तरह देखिए इसे आपको सोल्व करना है। कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको इन प्रश्नों को आपको हल करना है ना। देखिए आप इन्हें भी सोल्व कर दीजिएगा इस तरह जैसे हमने सोल्व करा है। गुणे वाले प्रश्न है ना। डायरेक्ट हम दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पर आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो देखिए पहला प्रश्न हमें दिया है 2326 को अंकों में कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी वाला है ना, 2326 इस तरह आपको लिखना है। प्रश्न दूसरा है 100 रुपए वाले 15 नोट मिलकर कितने रुपए हो जाते हैं। तो देखिए 100 को गुणा यदि आप 15 में कर देंगे तो दोस्तों इसका आंसर आपका आएगा 1500 रुपए हो जाएंगे, है ना। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है सरिता ने एटीएम से है ना 5000 इतने रुपए पूरी की, उसे सिर्फ 500 रुपए वाले नोट मिले। सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले, यानी कि उसने 5000 रुपये निकाली थी तो उसे 500 रुपये वाले नोट में 5000 रुपये मिले। तो दोस्तों मतलब कि उसे एटीएम से कितने नोट मिले थे हमें ये बताना है। तो दोस्तों उसे एटीएम से 10 नोट मिले हैं ना, 500 वाले 10 नोट मिले तब जाके 500 रुपये हो रहा है। अब प्रश्न 4 है गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, तो बतलाइए 20 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा। तो करेंगे क्या आप 40 रुपये प्रति लीटर दूध आ रहा है ना। 1 लीटर दूध जो है 40 रुपये में आ रहा है। तो देखिए 20 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा। आप करेंगे क्या 40 में 20 का गुणा कर देंगे तो दोस्तों इसका आंसर आपका आ जाएगा 800 रुपये। प्रश्न 5 है अदिति के बैंक खाते में 2884 रुपये है, उसने 1080 रुपये और जमा कर दिए। अब उसके खाते में कितने रुपए हो गए। तो आप करेंगे क्या इसमें इसको जोड़ देंगे तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3964 रुपये। अब देखिए प्रश्न 6 में दिया है एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसे ही 8 बोरी में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा। तो करेंगे कि दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हमें क्या दिया है एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल आता है तो 8 बोरियों के लिए हमें करेंगे क्या 50 में हम 8 गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 400। 7 का आ है 1 लाख को अंकों में लिखिए। तो देखिए इस तरह आप लिख देंगे। बी है 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपए वाले नोट का उपयोग किया, तो उसने खरीदी के लिए कितने नए नोट दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख में आप क्या करेंगे 100 का भाग दे देंगे तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका 1000 नोट उसने दिए होंगे। प्रश्न 8वां है एक दूध की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर है, तो 2000 रुपए में कितने लीटर दूध आएगा। तो आप करेंगे क्या 2000 में आप सिंपली से 50 का भाग दे लेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 40 लीटर दूध। प्रश्न 9 है यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर से कितने वजन की किशमिश बनेगी। तो करेंगे क्या दोस्तों हम अंगूर से किशमिश बनाने का वजन उसका कितना रह जाता है 1/3 तीसरा भाग रह जाता है। तो 12 किलो अंगूर से हाँ देखिए 4 किलोग्राम किशमिश बन जाएगी। इस तरह आपको शुरू करना है। 10वां क्वेश्चन है एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 60 किलोमीटर। तो देखिए हम करेंगे क्या 2.5 में 60 का गुणा कर देंगे तो 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी 180 किलोमीटर। 11वां क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो हम करेंगे क्या 360 में 80 का भाग दे देंगे तो आंसर आएगा आपका 4.5 घंटे। प्रश्न 12वां है
यदि एक फल विक्रेता 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो देखिए इस तरह आपको सोल्व करना है, आंसर आएगा 960 रुपये। फिर देखिए प्रश्न 13वां है, एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपये वापस किए। बताइए उसने हर माह ने कितने रुपए वापस किए। तो इस तरह आपको सोल्व करना है और आंसर आएगा आपका 65,157 रुपये। प्रश्न 14वां है, लड्डू की कीमत 200 रुपये प्रति किलोग्राम तथा ना राजू के पास 800 रुपये है, जिसमें से वह 1/4 रुपये लड्डू खरीदने में तथा 3 बर्फी खरीदने में खर्च करता है। बताइए आ उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, बा उसने कितने किलोग्राम बर्फी खरीदी, और सा उसने कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फी खरीदे। तो देखिए आ का आंसर आएगा 1 किलोग्राम, बा का आंसर आएगा 1.5 किलोग्राम और सा का आंसर आपका आ जाएगा दोनों का 2.5 किलोग्राम। ये इसका आंसर आपको लिख देना। प्रश्न 15वां है, एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाली सामग्री की खर्च का विवरण सारणी में दिए गए हैं, है ना। ये आपकी सारणी बनी है, यहाँ पर देखिए कुल कीमत भी लिख दी गई है। अब आपको यहाँ पर प्रश्न को उत्तर देना है। तो देखिए इस तरह आप प्रश्न को उत्तर यहाँ पर आप दे देंगे। अब 18वां क्वेश्चन है, दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है। कुसुम ने 4 कुर्सियां खरीदी तथा मेज भी खरीदी। कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी। तो देखिए इसका आंसर आप इस तरह आपको सोल्व करना है पूरा और आंसर आएगा आपका 2150 रुपये। प्रश्न 17 है, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गांवों से क्रमशः 5,000, 5,000, 4,000 एवं 6,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। यदि इस राशि को 25 पीड़ितों में बराबर बराबर वितरित किया गया तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो इस तरह आप सोल्व करेंगे और आंसर आएगा आपका 800 रुपये। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है, नीचे तालिका बनी है, तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये रहा आपका ना, इस तरह की आपकी तालिका बनी है। अब आ नंबर का क्वेश्चन है, ये बस ये आ नंबर क्वेश्चन का आंसर, ये बा नंबर क्वेश्चन का हल और ये सा नंबर के क्वेश्चन का हल, इस तरह आपको सोल्व करना है। 19वां क्वेश्चन है, एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 5 लीटर दूध एकत्रित करता है। एकत्रित दूध को वह 2-2 लीटर प्रति परिवार बांटता है। वह कितने परिवारों को दूध बांटता है। यदि उसे 4 लीटर दूध प्रति परिवार बांटना हो तो अनुमान लगाए कि कितने परिवारों में दूध बांट सकेगा। तो इस तरह आप सोल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा 25 परिवारों। 20वां क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, एक महीने में अपने घर में उपयोग की जाने वाली वस्तु की सूची उसकी मात्रा के आधार पर बनाइए। सूची में अंकित वस्तु का संभावित बाजार मूल्य के आधार पर बिल बनाइए। तो इस तरह आप सोल्व करेंगे और ना आपको सोल्व कर देना। तो इस तरह दोस्तों हमने इस वीडियो में यहाँ पर देखिए ये आपका पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर पार्ट 2 की। पार्ट 2 का नाम है आकृतियां और कोण। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर। तो यहाँ पर देखेंगे आप, पहला क्वेश्चन है, घड़ी की सुई के बीच में कितने बजे समकोण बनते दिखाई देता है। तो 3 बजे जो है ना, 3 बजे देखिए इस तरीके से समकोण बनता हुआ दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न दूसरा है, समकोण से कम माप वाली आकृति कौन सी है। तो देखिए समकोण से कम माप वाली आकृति है ऑप्शन नंबर सी। थर्ड क्वेश्चन है, स्लेट के कोनों पर बनने वाला कोण कौन सा कोण होता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समकोण के बराबर। प्रश्न 4 है, समकोण से अधिक माप वाली आकृति कौन सी है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये वाली। इसके बाद प्रश्न 5वां है, समकोण के बराबर माप वाली आकृति कौन सी है। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए प्रश्न 6 में दिया है, 6 भुजाओं की ऐसी आकृति बनाइए जिसके कोई 2 कोण समकोण से कम हो। तो इस तरह देखिए आपको सोल्व कर देना है। अब यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन है, 3 भुजाओं वाली एक खुली एवं एक बंद आकृति बनाई। तो इस तरह आपको बना देना है, ये बंद आकृति और ये खुली आकृति। इसके बाद में हमारा 8वां क्वेश्चन है, अपने परिवेश से ऐसी कोई 3 वस्तु के नाम बदलाइए जिसमें समकोण बन रहा हो, है ना। देखिए किताब के कोने, सिलेट के कोने, खिड़की के कोने, इस तरह हमने 3 वस्तु के नाम लिख दिया है। अब 9वां क्वेश्चन है, दी गए बॉक्स में अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए को बनाइए एवं उसमें समकोण से कम वाले
भाग को छायांकित कीजिए। तो इस तरह देखिए आपको चित्र बना देना है और इस तरह आपको सोल्व कर देना है। इसके बाद प्रश्न 10वां है, नीचे दिए गए कोण की माप लिखिए। तो पहले का आंसर आएगा आपका 45 डिग्री, सेकंड का आंसर आएगा 30 डिग्री। प्रश्न 11वां है, नीचे दी गई घड़ियों में घड़ी की सुइयां बनाइए जब वे समकोण से अधिक कोण बना रही हो एवं समय भी लिखिए। तो इस तरह देखिए सुई बना दिया है और समय भी यहाँ पर लिख दिया गया है। प्रश्न 12वां है, झोपड़ी जैसी आकृति बनाकर उसमें कितने कोण हैं लिखिए। देखिए इस तरह देखिए आकृति बना दी गई है झोपड़ी जैसी और इसमें देखिए 13 कोण है, ये हमने लिख दिया है। प्रश्न 13वां है, नीचे दिए गए घड़ी के चित्र में घंटा एवं मिनट की सुई को 3 बजे पर दर्शाइए एवं संपूर्ण भाग को छायांकित कीजिए। तो इस तरह देखिए 3 बजे पर हमने दर्शा दिया घड़ी को और पेन से आप दर्शा सकते हैं, पेंसिल से आप दर्शा सकते हैं और संपूर्ण भाग को भी हमने देखिए इस तरह से छायांकित कर दिया है, रेखा खींच दी है। प्रश्न 14 है, तालिका में दिए गए समय के अनुसार घड़ी की सुइयां बनाइए एवं सुइयों के बीच बनने वाले कोण भी लिखिए। तो देखिए इस तरह यहाँ पर हमने लिख दिया है, सोल्व कर दिया है। प्रश्न 15वां है, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। तो इस तरह देखिए तालिका चित्र को देखकर हमें यहाँ पर बताना है संकोण से ज्यादा है फिर संकोण से कम है। तो इस तरह आप टिक कर लीजिएगा। प्रश्न 16, अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ 2 अक्षर लिखिए जिसमें समकोण बनता हो। तो देखिए एल और एच, इनमें क्या बनता है, समकोण बनता है। जैसे कि यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। सर्वा क्वेश्चन है, दीवार में सुइयों वाली घड़ी लगी है, इसमें घंटा और मिनट की सुइयां आपस में कोण बनाती है। ऐसे 2 समय लिखे जिसमें सुइयां समकोण बनाती है। तो इसका उत्तर होगा आपका, इसका हल होगा 9 बजे और 3 बजे। प्रश्न 18वां है, 6 तीलियों की सहायता से ये 2 आकृतियां बनाई गई है, किस आकृति में बड़े कोण बनते हैं। तो इसका उत्तर आपका हल होगा आकृति ए में। प्रश्न 19वां है, दी गई आकृति में कितने समकोण हैं, समकोण से ज्यादा माप वाले कोण कितने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसका हल लिखेंगे 2 कोण समकोण है और 2 कोण समकोण से ज्यादा है। अब प्रश्न 20वां है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इस अध्याय का, 10 माचिस की तीलियों से एक सी आकृति बनाई है जो घर की तरह दिखती हो। तो इस तरह आप आकृति को बना देंगे। तो दोस्तों इस तरह हमारा यहाँ पर पार्ट 2 भी यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे पार्ट 3 की ओर। पार्ट 3 का नाम है कितने वर्ग। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्न का सॉल्यूशन। तो प्रश्न 1 हमें दिया है, दी गई आकृति में से किस आकृति का क्षेत्रफल कम है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न 2 है, यदि वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो निम्नलिखित आकृति का परिमाप कितना होगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। प्रश्न 3 है, उपरोक्त ग्रिड में बनी आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल कितना है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 4 है, दी गई आकृति में यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का आधा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 वर्ग इकाई। प्रश्न 5, यदि वर्ग 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है तो दिए गए आयत को रेखा AB से 2 भागों में बांटने पर प्राप्त दोनों भागों के परिमाप का योग कितना होगा। तो ये होगा इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, 24 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 6, यदि आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है तो इस तरह देखिए आपको सोल्व करना है। पहले का आंसर होगा आपका आयत बी का परिमाप छोटा, इस तरह आपको सोल्व करना है। प्रश्न 7 का हल भी आप यहां पर देख सकते हैं। अब प्रश्न 8वां हमें दिया है, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आयत का आधा है तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो ये रहा इसका आंसर आपका 15 सेंटीमीटर। और ये आपका प्रश्न 10वां और ये इसका सॉल्यूशन।
इसके बाद में ये आपका प्रश्न 11वां का सॉल्यूशन। फिर ये प्रश्न 12वां, दिए गए ग्रिड में दो ऐसी आकृति बनाई जिसमें क्षेत्रफल क्रमशः 11 वर्ग इकाई एवं 9 वर्ग इकाई हो। तो इस तरह आपको यहाँ पर आकृति बना देनी है कुछ इस टाइप में। ये 9 वर्ग इकाई वाली है और ये 11 वर्ग इकाई वाली है। फिर 13वां है उपरोक्त पैटर्न को पूरा कीजिए एवं बने हुए चित्र में रंग भर कर नया पैटर्न बनाए। तो देखिए इस तरह आपको पैटर्न को पूरा करना है, ऊपर से आपको गोदना है पेन या पेंसिल की सहायता से। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये आपका अगला क्वेश्चन है। तो इसका सभी क्वेश्चंस का आप सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका प्रश्न 15वां है, 1 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर ग्रिड में दिए गए चित्र को देखकर दीजिए ना। यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न दिए गए, इनको उत्तर आपको चित्र देखकर पूरा करना है। तो ये आपका सॉल्यूशन, पहले का आंसर होगा 20 वर्ग सेंटीमीटर, बी का आंसर होगा 16 वर्ग सेंटीमीटर, सी का आंसर होगा आकृति बी व सी। 16वां क्वेश्चन आपके सामने ये है और ये इसका सॉल्यूशन तीनों क्वेश्चंस के। 17वां है, वर्ग एक भुजाएं का वर्ग है, आयत ए एवं त्रिभुज बी के क्षेत्रफल का अंतर कितना है। तो ये रहा इसका आंसर। इस तरह आपको सोल्व करना है और इसका आंसर आएगा आपका 8 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 18वां है, इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे 100 रुपए के नोट का। ये आपका प्रश्न 19 और इसका हल होगा आपका बी का अधिक है। और ये 20वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए इस तरह को गोदागादी ऊपर से करनी है जिस तरह पर की गई है। ब्लैक लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह आपका पार्ट 3 में यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे पार्ट 4 की। पार्ट 4 का नाम है हिस्से और पूरे। तो आइए सबसे देखिए इस तरह आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है ना। यहाँ पर आपको इस तरह डब्बे में अंक लिखने हैं 6 2 4 3 1 2। और यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए, इसका सॉल्यूशन देखते सबसे पहले क्वेश्चन है, एक रोटी को 3 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक भाग पूरी रोटी का कितना भाग होता है। तो 3 बराबर भागों में रोटी को बांटी जा रही है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर होगा आपका 1/3 भाग। प्रश्न दूसरा है, दिए गए चित्र में छायांकित भाग पूरी आकृति का कौन सा भाग है। तो छायांकित भाग जो है पूरे आकृति का 3/8 भाग होगा, यानी कि 3 भाग भरे हैं और 8 भाग टोटल। थर्ड क्वेश्चन है, सोनू के पास 16 केले हैं, उसने 1/4 भाग केले अपनी बहन को दे दिए, बताइए अब उसके पास कुल केले का कौन सा हिस्सा बचा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3/4। प्रश्न 4 है आपका, उपरोक्त चित्र देख के बताइए कितने मिलकर 1/3 बनाएंगे। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2। प्रश्न 5 है, 1/4 का चित्रीय निरूपण कौन सा छायांकित भाग है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 6 है, इसका पहला है, इसका आंसर आएगा आपका 1/3। सेकंड का आंसर आएगा 3/5। प्रश्न 7 है, मनुष्य के पास 1 रुपए के 100 सिक्के हैं, उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया, बताइए निशा को कितने सिक्के दिए। तो इसका आंसर इस तरह आप सोल्व करेंगे और आंसर आएगा आपका 40 सिक्के। प्रश्न 8वां है, चित्र ग्रिड को देख के बताइए ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। तो इसका आंसर आएगा आपका 1/2 भाग, यानी कि आधा हिस्सा छायांकित है। प्रश्न 9वां है, समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है, बताइए वे दिन का कितना हिस्सा सोता है। तो यह इसका आंसर आएगा आपका 1/4 हिस्सा सोता है। यह आपका प्रश्न 10वां है, नीचे बने आयताकार चॉकलेट के चित्रों में 3 चॉकलेट क्रमशः 2 4 एवं 8 बराबर भागों में बांटा गया है, इनमें से छायांकित भाग द्वारा खाली भाग को प्रदर्शित करता है, प्रत्येक चॉकलेट का कितना भाग बच्चों द्वारा खा लिया गया है। तो इस तरह आप सोल्व करेंगे। प्रश्न 11 है, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है, बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है। तो ये इसका सोल्व करेंगे और आंसर आएगा आपका 3/4, यानी कि 3/4। प्रश्न 12 है, यदि 1 किलो टमाटर का मूल्य 20 रुपए है तो आधा किलो टमाटर का मूल्य क्या होगा। तो हम करेंगे 20 में 2 का भाग दे देंगे, तो आंसर आएगा आपका 10 रुपए। प्रश्न 13वां है, यदि 1 किलो आलू का मूल्य 16 रुपए है तो 2 नहीं 1/2 किलो आलू का मूल्य क्या होगा। तो
इस तरह आप सोल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा आपका 40 रुपये। फिर ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका आ का आंसर आएगा 2, बा का आंसर लिखेंगे 4, सा का आंसर आप लिखेंगे 8। ये आपका प्रश्न 15वां है ना। इसका हम आंसर देखते हैं। तो आ में आप आंसर लिखेंगे टमाटर बराबर 1/3। बा का आंसर आएगा 2/9 भाग में। सा का आंसर आएगा मिर्ची और पालक। 16वां क्वेश्चन है निम्नांकित ग्रिड में 1/4 हिस्से को छांकित करें। तो देखिए इस तरह आप 3 डब्बे को आपको इस तरह गोद देना है, छांकित आपको कर देना है। 17वां है मंजू के पास 12 चॉकलेट थी, उसने 1/4 सरिता को, 1/3 ऊषा को और 6ठा भाग अर्चना को दे दिया, बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला? तो इसका आंसर आएगा आपका 1/4 यानी कि 1/4 वाला, है ना। अब प्रश्न 18वां है नीचे दी गई आकृति का कितना भाग रंगा हुआ है? तो यहाँ पर है 1/5 भाग। प्रश्न 19वां है यदि 1 किलोग्राम लौकी का मूल्य 12 रुपए है, राजू के पास 32 रुपए है, तो क्या राजू 32 रुपए में 2 सही 1/2 किलोग्राम लौकी ले सकता है? यदि हाँ तो शेष कितने रुपए बचेंगे? तो इसका आंसर आएगा आपका सोल्व करने पर 2 रुपए। प्रश्न 20वां का सॉल्यूशन आप यहाँ पर दे सकते। तो इस तरह देखिए यहाँ पर अध्याय 4वीं पार्ट 4 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ेंगे पार्ट 5 की, और पार्ट 5 का नाम है क्या यह एक जैसा दिखता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों का सॉल्यूशन। तो ये देखिए पहला प्रश्न हमें दिया है निम्न प्रश्नों में 4 आकृति दी है, किस आकृति में बिंदुवार रेखा को एक ओर की आकृति दूसरे ओर की आकृति को पूरी ढक लेती है ना। मतलब कि यदि हम इसे उल्ट जो आधी आकृति है ना वह बची आधी, यदि हम इसे इस तरफ लाद दे तो वह पूरा ढक लेगी, हमें ये बताना है। तो देखिए इस पहले का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, सेकंड का आंसर आएगा सी वाला, थर्ड का आंसर आपका आएगा बी वाला, है ना। यदि हम इसको इसके ऊपर रख दे, ये वाले हिस्से को यदि हम इस वाले हिस्से के ऊपर रख दे तो देखिए वह पूरा ढक लेता है। अब हम देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों के हल। पहला है इनमें से किस वस्तु को ठीक बीच से काटने पर कटे हुए दोनों भाग एक जैसे दिखाई देंगे, है ना। तो इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर बी वाला ना। यदि हम सेब को बीच से काटेंगे तो दोनों भाग जो है ये वाला भाग भी और ये वाला भाग भी दोनों एक जैसे ही दिखाई देंगे। सेकंड है नीचे बने किस आकृति को जोड़ देने से ये जो आकृति है पूरी होकर एक सितारे के जैसे दिखने लगेगी। तो देखिए यदि हम इसमें ये वाली आकृति जोड़ देंगे तो देखिए ये जो आकृति है सितारे जैसे दिखने लगेगी। थर्ड क्वेश्चन है ये पतंग उड़ते हुए कटे, है ना। इसका आंसर आया आपको ऑप्शन नंबर ए वाला। प्रश्न 4 अंग्रेजी शब्दों में से कौन सा शब्द आधा घुमा जाने पर वैसे ही पढ़ा जाएगा? तो इसका आंसर आया आपका बॉम्ब, है ना। यदि हम इसे और अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न 5वां इनमें से कौन सा अक्षर आधा घुमाने पर पहला जैसा ही पढ़ा जाएगा? आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। प्रश्न 6 है इस आकृति को कहां से कहां काटे कि दोनों भाग एक जैसे दिखाई दे, लाइन बनाकर दर्शाइए। तो देखिए बीच से काटा गया है ना। 7वां है यह आकृति यदि हम इसे घुमाएंगे तो देखिए हमें कैसे दिखेगी आकृति, इस तरह की दिखेगी, इस तरह आपको बनाकर दर्शाना है। 8वां है एक आकृति का आधा हिस्सा दिया गया है, उसी के समान हिस्से बनाते हुए आकृति को पूर्ण कीजिए। इस तरह आपको पूर्ण कर देना है। 9वां है अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण ओ एवं एम को 1/4 घुमाने पर वे कैसे दिखाई देंगे, आकृति बनाकर हमें दर्शाना है ना। मतलब कि हम इसे यदि देखिए एम को यदि हम इस तरह दर्शाएंगे तो देखिए इस तरह दिखिएगा। 10वां है अंग्रेजी वर्णमाला के उन वर्णों को लिखिए जो आधे घुमाने पर पहले जैसे ही दिखते हैं कि नहीं, 2 वर्णों को आधे घुमाकर भी लिखिए। तो इस तरह आप सॉल्यूशन दे सकते हैं। अभी देखिए प्रश्न 11वां इस आकृति को घड़ी की दिशा में 1/4 और आधा घुमाने पर बनने वाली आकृतियां बनाएंगे। तो इस तरह आपको सोल्व करना है। प्रश्न 12वां दो ऐसी आकृति बनाए जिन्हें 1/4 घुमाने पर पहले जैसे ही दिखे। तो इस तरह आप आकृति बना देंगे। प्रश्न 13वां
दो ऐसी आकृतियां बनाइए जिन्हें 1/3 घुमाने पर पहले जैसे ही दिखे। प्रश्न 14वें का हल आएगा आपका सिस और नाउन। प्रश्न 15वें का हल आपको लिखना है 101, 111, 181 और 808। प्रश्न 16वें का आंसर आप दे सकते हैं, इस तरह आपको रेखा बना देनी है। प्रश्न 17वें में देखिए आपको इस तरह बीच से काट देना है यहाँ पर। प्रश्न 18वें में भी देखिए आपको इस तरह आपको लाइनिंग बनानी है। प्रश्न 19 का हल आपको लिखना है 11 और 88। और प्रश्न 20 में भी आपको देखिए इस तरह आपको रेखा बनानी। तो इस तरह दोस्तों हमने इस वीडियो में कक्षा 5 विषय गणित के पार्ट 1 से लेकर 5 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर हमने देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।